अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपको कुरैश टीवी में खुशामदीद। मैं वकास अहमद कुरैशी हाशमी आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ और इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं और आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मिस्टर फारूक आसिफ साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आज इन्होंने कुरैश टीवी को टाइम दिया और मिस्टर फारूक आसिफ साहब, आपसे सर एक क्वेश्चन है। लोग भी आपके फैज से, आपके नॉलेज से मुस्तफीद होंगे इंशाल्लाह यकीनन। तो सर आपसे एक सवाल है कि आप हमें ये बताएं, नाजरीन को ये बताएं कि आपने जो है वो टीचिंग को कैसा पाया और टीचिंग पेशा से वाबस्ता होकर आपने कैसा फील किया, और आपका कोई मैसेज नाजरीन के लिए, उस्तादा बरादरी के लिए, कि आप मतलब उनको कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हैं तो वो काइंडली सर आप जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सर। First of all, I would like to thank Allah Subhanahu wa Taala who make me a teacher. I am blessing teacher. I am really proud that I am a teacher. So you can't believe teaching is an art. Teaching is not a matter that we are going to do something special in a no time. No, it's a tiresome effort. अनथक मेहनत के बाद बंदा टीचिंग से इंजॉय करता है। I have a 28-year experience in education department सर। मैंने हर एक नए दिन से कुछ सीखा और उस सीखने के बाद उसको अप्लाई किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक्स टू मिस्टर वकास अहमद कुरैशी, then Quraish TV thanks to who gave me a chance to say something on his platform. सर यू कांट बिलीव, मैं अपने रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स और मेरे रैकेट में जो भी मेरे सराउंडिंग में दोस्त हैं, लास्ट टाइम मैंने अपनी एक छोटी सी क्लिप दिया था एनवायरनमेंट के ऊपर जाके ना, डर्टी एनवायरनमेंट क्या होता है, पोल्यूटेड एनवायरनमेंट क्या होता है। सर आई फील दैट मैं वेन एवर आई विजिट मिस्टर वकास सर, मैं इनके साथ बैठ के कुछ ना कुछ शेयर करता हूँ। हमारा बैठना बेमकसद नहीं होता, हमारी शेयरिंग होती है एजुकेशन के बारे में। और आई एम टोटली इंस्पायर्ड बाय द न्यू गाइज हु आर कमिंग इन एजुकेशन डिपार्टमेंट, हु आर इन एजुकेशन डिपार्टमेंट now. They are the really nice blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. They are the MSCs, they are MSCs with MBA, they are the MPhil, and some are really PhD scholars. So as a old teacher, as a classic teacher, we inspired a lot. But हमारी शेयरिंग होती है, हमारा तजर्बा है, हमारा एक्सपीरियंस है। I feel that nowadays education is a nice collaboration of the classic and the new teachers. सर यकीन जानिएगा हम आपसे बहुत कुछ सीखते हैं। और there is something jealousy in old teacher. हमारे बड़े टीचरों में जेलसी आती है, ये नए लोग इतने अच्छे कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें। सर लाइफ में पॉजिटिव जेलसी का होना बहुत जरूरी है। विदाउट जेलसी एंड विदाउट कंपटीशन यू नेवर एवर मीट योर डेस्टिनेशन। सर यू कांट बिलीव, मैं तो ये कहता हूँ हमारे टीचर्स को वो दे आर द कॉन्शियस, मतलब उनको फेयर होता है। इफ सम आर कमिंग इनटू द क्लासरूम, आई फील टू से अथॉरिटी आपकी क्लास में आ गई है तो सर दे आर गोइंग टू टफ एंड डाउन, दे आर फेयरिंग बिहाइंड देयर लॉट ऑफ फेयरिंग। मैं सर वकास कुरैशी साहब ये कहना चाहूंगा, अगर हम एक दिन पहले अपना प्लान करके, अपना लेसन प्लान करके हैं तो हमारे अंदर कोई हेजिटेशन ही ना रहे। आई फील दैट ऑनलाइन टीचिंग अगर आती है तो हमारे अंदर एक फेयर है, बेतहाशा फेयर है। वी इन आवर सेल्फ वेरी नाइस, our concepts are clear, but I feel that we are the camera conscious. We haven't any courage to do something in front of the camera. We haven't any courage to something teach in front of the guys. कोई बंदा आ जाए, कोई अथॉरिटी आए तो हमारे अंदर थोड़ी सी हेजिटेशन आती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस हेजिटेशन को ओवरकम करना है। हम कैसे कर सकते हैं? अगर हम डेली बेसिस के ऊपर अपना लेसन प्लान बना के आए सर, तो मैं नहीं समझता कि वो टीचर या वो खिलाड़ी जो नेट प्रैक्टिस करके आए तो अगले दिन मैच में फ्लॉप हो जाए। इम्पॉसिबल। हमारे कंसेप्ट्स क्लियर हैं सर, हमारे कंसेप्ट्स क्लियर हैं, बट हम बॉदर करते हैं बाहर के बंदे को देख के। हमें कोई देख रहा है, मेंटोरिंग हो रही है या कोई मेंटोर पीछे आके बैठ गया तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहता कुछ बोलने को। तो काइंडली सर लाइफ में छोटे छोटे टिट बिट्स होने चाहिए, छोटी छोटी एक्टिविटीज होनी चाहिए, एक्टिविटी बाय लर्निंग। उसके बाद बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आप इन्वॉल्व करें एक्टिविटी की लर्निंग बेस के ऊपर, तो शायद कहीं ना कहीं सर हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। मैं तो यही कहूँगा अपने जो कमिंग टीचर्स हैं, जो सराउंडिंग टीचर्स हैं, सर काइंडली डे बिफोर अपना लेसन अच्छे से तैयार करके आएँ, अपने कंसेप्ट क्लियर करें। यकीन करें हमारी कितनी टीज बेकार जाती हैं, हमारे कितने लंचेस बेकार जाते हैं।
हमारे कितने डिनर्स निकल जाते हैं। कभी क्या हमारे टीचर्स ने बैठ के टीचिंग मेथडोलॉजी के ऊपर बात की है सर? कभी भी नहीं की। डॉक्टर्स की मीटिंग होती है, वो किसी नई डिजीज के बारे में बैठ के लेक्चर देते हैं किसी को। वो कला बैठते हैं किसी नई केस को डिस्कस करते हैं, राइट सर? और कोई भी प्रोफेशनल अथॉरिटी होती है, कोई भी बिजनेसमैन होता है, वो नई नई टैक्टिक्स को डिस्कस करता है। क्या आज के दौर में मैं टीचर से रिक्वेस्ट करूंगा, इनसे पूछता हूँ सवाल, क्या कभी हमने बैठ के कभी सीटिंग में टीचिंग के बारे में सोचा है, उसकी नई नई बातों के बारे में सोचा है कि यहाँ पे हम क्या चीज़ लेके आएंगे तो उसमें कुछ बेहतरी आ सकती है? तो सर, टीचिंग इज अ आर्ट एंड एज अ टीचर वी शुड रियली नो अबाउट दिस आर्ट। जी, तो आप फारूक साहब माशाल्लाह से अभी आप फरमा रहे हैं कि टीचिंग इज अ आर्ट, तो आप मतलब इससे जो टीचर्स हैं वो किस तरह इसके मायने लेंगे, मतलब इसको सर पूछना मतलब जस्टिफाई करना। मैं सर ऐसे जस्टिफाई करना चाहूंगा सर, देखिए टीचिंग इज अ आर्ट रियली। वी हैवंट एनी, हमें तो न्यूट्रिशन का नहीं पता कि प्रॉपर न्यूट्रिशन क्या है। सॉरी टू से, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन बी, इनकी कमी के साथ बच्चों में क्या डेफिशिएंसीज आ रही है। हीमोग्लोबिन का कम होना, बच्चों के नेल पर स्पेस स्पॉट आ जाना, बच्चों के लिप्स सफेद हो जाना, दीज आर द कॉज ऑफ द मेल न्यूट्रिशन। वो खाना पीना ही उनका अच्छा नहीं सर। बच्चा क्लास में बैठा डोजिंग कर रहा है, हमें न्यूट्रिशन का ही नहीं पता वो खा क्या रहा है। मैं ऐड करना चाहूंगा सर आपके साथ, सब स्टैंडर्ड चीजें अवेलेबल है हमारी टक शॉप्स में सर। वहाँ पे चस्का पापड़ है, वहाँ पे चिप्सेस पड़े हैं, वहाँ पे फ्राइज पड़े हैं, वहाँ पे समोसाज हैं, वहाँ पे फ्रूट चाट है, सब स्टैंडर्ड सारी चीजें। सर हमें नेचर की तरफ आना होगा, हमें न्यूट्रिशन के बारे में पता होना चाहिए सर। 4H थ्योरी के बारे में यहाँ पे जरूर मैं आपके साथ एक चीज शेयर करूंगा। 4H थ्योरी में आता है हेल्थ, हार्ट, हेड, हैंड। हेल्थ आपकी, इसके बारे में कॉन्शियस हो। हार्ट, क्या आपका दिल काम कर रहा है, आपके काम के साथ आप अंडरस्टैंड करते हैं। हेड, क्या आपका सर गर्म है कि ठंडा है? गर्म सर वाले बंदे कभी कामयाब नहीं होते, कूल माइंडेड लोग हमेशा कामयाब होते हैं। और आपका हैंड, क्या आपका हाथ स्किलफुल है? डू यू नो एनी स्किल? आपको स्किल्स आती हैं? कभी आप जिंदगी में नाकाम ना हो जाओ कि आप स्किल्ड पर्सन हो? तो सर मैं तो रियली कहूंगा कि अ टीचर शुड बी अ साइकियाट्रिस्ट, अ टीचर शुड बी अ न्यूट्रिशनिस्ट, अ टीचर शुड बी अ आर्टिस्ट, अ टीचर शुड बी अ सिंगर, अ टीचर शुड बी अ डिवोटेड गाय। हमारे टीचर्स कितने जो एक्टिविटी करने से शर्माते हैं। किसी टीचर से कहे आए जी डांस करे, ओ ही इज गोइंग टू हेजिटेट। आए सम सिंग करें फॉर पाकिस्तान, दे नेवर एवर से समथिंग। तो सर ये छोटी छोटी हमारी हेजिटेशंस हैं, हमारे खौफ हैं, हमारे डर हैं, अगर ये दूर हो जाए तो मैं नहीं समझता कि आज का टीचर, पाकिस्तान का टीचर दुनिया में अपना नाम ना कमाए। तो सर अपना प्रीवियस वीडियो में भी आपने हवाला भी दिया, प्रीवियस इन्वायरमेंट के ऊपर आपने डिस्कशन की थी। तो प्रीवियस वीडियो में आपने बताया था कि आपका जो एजुकेशन सेक्टर का जो एक्सपीरियंस है वो 30 इयर्स का है। तो उस 30 इयर्स में जो सर आपका मतलब एक्सपीरियंस है टीचिंग का, मोस्टली लोग, मैं भी टीचर हूँ तो मैं भी मतलब टीचिंग कर रहा हूँ, तो मतलब ओवरऑल हम लोगों के लिए ये भी मैसेज आपसे इंस्पिरेशन मिलती है हम लोगों को। अल्लाह ताला आपको हयात खज़री अता फरमाए। हम तमाम साज़ बरादरी की मुझ समेत दुआ भी है। तो सर ये हमें बताएंगे कि हम लोग मतलब जो न्यू अपॉइंटी होते हैं, न्यू टीचर्स सिलेक्ट होते हैं, तो वो उनके लिए भी मैसेज हो आपका कोई, और मतलब जैसा आपने अभी कहा कि हमें प्रिपेयर करके जाना चाहिए, तो बहुत ही सर आपका अच्छा मैसेज, हमें बहुत ही अच्छा सबक किया कि हम लोगों ने, नाजरीन फारूक आसफ साहब ने बताया कि हम लोगों ने जाना है और उसको प्रिपेयर करके जाए, ताकि हम लोग जो है वो स्टूडेंट को जो मैसेज या सबक देना है तो वो उस बच्चे तक इस तरह से पहुंचाया जाए। तो फारूक साहब हमें अगेन आप बताएंगे कि आपका कोई एक ऐसा वाकया जो बच्चे आपसे सीखते, और आप सुना है काफी उस्ताद कराम भी बता रहे हैं, मुझे जो इंफॉर्मेशन आपको मुतालिक मिली है कि आप बच्चों को पॉइंट्स भी सुनाया करते थे, तो मतलब वो पॉइंट भी आप नाज़रीन को सुनाएंगे कि किस तरह से आप बच्चों को जो है ना वो रिहर्सल करवाते हैं। Thanks to a lot, very nice question and very long question for me sir, and inshallah I am going to answer it step by step. Sir, first of all हमें जस्टिफाई करना कि आया वी आर अ टीचर। फर्स्ट ऑफ ऑल सर मुझे जस्टिफाई करना कि मैं टीचर हूँ। सर टीचर बहुत बड़ी चीज़ है। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें क्लासिफिकेशन तोड़नी है। ही इज अ पीटीसी टीचर, देन एलिमेंट्री टीचर, फिर सेकेंडरी टीचर, हायर सेकेंडरी टीचर। सॉरी सर, I never ever classify the teacher in the segments. Teachers are not in the parts of the
some portion. No, teacher is a teacher. Either he is a philosopher, PhD scholar, or PTC teacher. They are the equal. पहले हमने अपने कॉलर्स अप करने के रियली वी प्राउड दैट वी आर अ टीचर. जब हमारे अंदर टीचर होने का एक सहार आएगा, एक हम उसको फैसिनेट करेंगे, जब फैंटेसीज में जाएंगे दैट वी आर अ टीचर, देन सर वी एंजॉय अ लॉट आवर टीचिंग. सर का बड़ा प्यारा सवाल है कि हमसे उल्फत के तकाज़े ना निभाए जाते, वरना हमको भी तमन्ना थी कि चाहे जाते. चाहे जाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है. आपको कोई बेवजह नहीं चाहता. चाहे जाने के लिए कुछ देना पड़ता है, उन्हें जिगर देना पड़ता है. यू कांट बिलीव, आई ऐड समथिंग मोर. टीचर इज द इनोसेंट. टीचर बहुत प्योर होता है, बहुत मासूम होता है, वो चालाक नहीं होता. ओके, टीचर शुड बी अ वेरी ट्रिकी, बट वो इनोसेंट होता है, वो मासूम होता है, गुनाहों से पाक होता है. उसकी पाकीज़गी उसको मुअत्तर करती है, उसको फ्लोरिश करती है. बट एट द सेम टाइम मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल छोड़ता हूँ सर. एक परिंदा एक खूबसूरत सा घोंसला बनाता है सर, एक एक तिनका इकट्ठा करता है. बनाया है चिड़िया ने जो घोंसला, सो एक एक तिनका इकट्ठा किया. वो एक एक तिनका इकट्ठा करने के बाद वो जब इतना खूबसूरत घोंसला बना लेता है सर, अब मैं आपके लिए एक मैसेज छोड़ता हूँ. मेरे पास और कोई मैसेज नहीं आपको देने के लिए. इफ अ बर्ड कैन वेव सच अ नाइस मास्टरपीस, अगर एक परिंदा छोटे छोटे तिनके इकट्ठे करके इतना खूबसूरत सा एक अपना घोंसला बनाता है, अपना पार्लर बनाता है, उसमें अंदर 2 कमरे होते हैं सर. यू कांट बिलीव, कभी अपने डीपली उसका मुशाहिदा करें, उसके अंदर नेस्ट के अंदर 2 कमरे होंगे इस घोंसले में. और वो इतना प्यारा आर्टिस्ट है, उसने उसमें पन्नियां भी लगानी, लाल सब्ज पीले रंग की पन्नियां भी लगाता है अपने घोंसले को. तो हमें डीपली मुशाहिदा करना होता है किसी चीज का. तो मैंने बड़ा डीपली उसका मुशाहिदा किया है. इफ अ टीचर कैन वेव सच अ नाइस मास्टरपीस, अगर एक टीचर इतना प्यारा शाहकार बना सकता है, व्हाई वी डू समथिंग स्पेशल नॉट एज अ टीचर. हमें क्यों नहीं फिर ऐसा कुछ खास करना है. अगर वो छोटा सा परिंदा इतना कुछ खास कर सकता है, तो हमें अपने माशरे में इतने प्यारे प्यारे घोंसले नेट करने हैं, इतने प्यारे प्यारे लोग बनाने हैं, इतने प्यारे प्यारे शाहकार बनाने हैं. वी आर द रियल ग्रेजुएट ऑफ द नेशन. हमारे ही बिहाफ पे कौमें बनती हैं. डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, स्कॉलर्स, पॉलिटिशियंस, स्पोर्ट्समैन, जिम्नास्टिक्स, ऑल काइंड ऑफ द बिजनेसमैन, पायलट्स. मैं कहता हूँ कौन सा दुनिया का शोबा है जो हमसे नहीं प्रोड्यूस होता. बट अगर हमने प्रोड्यूस करना है तो फिर हमें अपने आप को भी कुछ प्रोडक्शन देनी होगी माशरे को. एवरी एक्शन हैज रिएक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन. हमें एक्शन के रिएक्शन लेना है तो सर उसके लिए भी तैयार होना पड़ेगा. तो आई एम गोइंग टू वाइंड अप माय मैसेज ऑफ टुडे. एज अ टीचर वी शुड बी डेडिकेटेड, वी शुड प्योर, वी शुड इनोसेंट, वी शुड स्मार्ट, we should very tricky, and we should awareness of the daily changing of the education. Then we meet the internationally. But I am really proud that I am the part of ISA award, International Schooling Award. हमने विन किया हुआ है. मैंने नहीं विन किया हुआ, हमारी पूरी टीम ने विन किया हुआ है. तो हमारे सिपा सलार हमारे साथ सलमान साहब थे, उनके साथ शहबाज साहब थे, और I am just a very small particle in this big mega program. I was there and I only represent the geometry along with the tradition, culture and heritage. But obviously, if very nice portrait is there, if someone is going to put a dot, it means that he is also the masterpiece of this picture. So it is my honor, sir. मैं वहाँ पे एक छोटा सा dot था, but okay, if I am a little bit line of this very nice portrait ISA award, I am really proud that I am the part of the ISA award too. Have a nice day. Allah Hafiz. थैंक यू सर. अपना बहुत ही शुक्रिया. फारूक कासफ साहब हमारे साथ मौजूद थे. इंशाल्लाह मजीद इसको कैरी ऑन करेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में. तब तक के लिए मैं भी इजाज़त चाहूँगा. अल्लाह.